हरि ओम तक्षंजो रावणीमहे ज्ञातुं जगनाय घातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संख्यतुष्पदे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। किसी ग्रंथ में लिखी हुई बात पर विचार करना हो तो पहले उस ग्रंथ को देखें। जिस प्रसंग में वह बात आई हो उसे पढ़ें और समझें। विगत कुछ दिन पहले एक कॉलेज में जाने का काम पड़ा तो अपने स्वभाववश मैंने कहा कि बोलो क्या सुनाऊं। तब एक पढ़ी लिखी महिला ने आकर के कहा कि गोस्वामी जी ने नारी जाति की बड़ी निंदा की है और कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने पूछा कि यह चौपाई कहाँ लिखी है तो उसने कहा कि रामायण में लिखी है। फिर पूछा कि रामायण में किस जगह लिखी है तो कहा कि अयोध्या कांड में लिखी है। किस प्रसंग में लिखा है तो कहा कि जहाँ स्त्रियों का वर्णन है उसमें लिखा है। तब मैंने कहा कि देखो तुम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे व्यक्ति को चाहिए कि वह कुछ बोले तो ठीक ढंग से बोले। कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा रखना चाहे तो उसे सोच विचार करके बोलना चाहिए। बैठ सभा विच मूड़े बाहर बचन काढ़ जे सोच विचार। आपकी कोई शंका हो तो पहले उस मूल ग्रंथ को देखें कि यह चौपाई कहाँ आती है, गोस्वामी जी ने किसके द्वारा कहलवाई है, कौन बोलता है। कम से कम इतना विचार कर लें फिर पीछे शंका करें। अब बिना विचार किए सीधे गोस्वामी जी पर कलंक लगाना कि उन्होंने नारी जात पर आक्षेप किया है, यह बड़ा भारी भूल है। निज अज्ञान राम पर धरहि। यदि पुरुष जाति स्त्री जाति पर आक्षेप करती है अथवा स्त्री जाति पुरुष जाति पर आक्षेप करती है तो दोनों ही बेईमान हैं। अपनी जाति को बढ़िया बताना और दूसरी जाति को खराब बताना मनुष्यता नहीं है। और गोस्वामी जी सीता जी के चरणों की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावों जा शुक्रपा निर्मल मति पावों। अब वो स्त्री जाति की निंदा कैसे कर सकते हैं? भला आदमी दूसरे की निंदा नहीं कर सकता, प्रत्युत अपनी निंदा कर सकता है कि भाई हम तो ऐसे हैं। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं जदपि जोसिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़म तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जह पावहि। अति आरति पूछम सुर राया रघुपति कथा कहूँ करी दाया। पार्वती जी के शब्दों में कितनी विनम्रता है। उन्होंने अपने को ऊंचा नहीं बताया। भला आदमी कभी अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा नहीं बताएगा। यदि ब्राह्मण भला आदमी हो तो वह कभी क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर आक्षेप नहीं करेगा। यदि शूद्र भला आदमी हो तो वह कभी ब्राह्मण पर आक्षेप नहीं करेगा। आज जो दूसरों पर आक्षेप करते हैं, ब्राह्मणों पर आक्षेप करते हैं, साधुओं पर आक्षेप करते हैं, वे स्वयं कैसे आदमी हैं आप सोच लें। वे भले आदमी नहीं हो सकते। व्यक्तियों में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं। स्त्रियों में सीता जी भी हैं, शूर्पणखा भी हैं। पुरुषों में श्री राम जी भी हैं, रावण भी है। और ग्रंथों में सब तरह की बातें आती हैं, पर वे शिक्षा के लिए आती हैं, आक्षेप के लिए नहीं। उनकी शिक्षा है रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत। अर्थात बर्ताव करना हो तो श्री राम आदि की तरह करना चाहिए, रावण आदि की तरह नहीं। अब रामचरितमानस के सुंदर कांड में आता है कि प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। यह बात समुद्र कह रहा है। समुद्र मनुष्य रूप से भगवान राम के सामने आता है और क्षमा मांगता है और कहता है कि नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांचों ही जड़ हैं। जल होने से मैं भी जड़ स्वभाव वाला हूँ।
सृष्टि के लिए आपने ही इन पांचों को उत्पन्न किया है। जिसके लिए जैसी आज्ञा दी गई है वह उसी के अनुसार अपनी मर्यादा में रहने से सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, परंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना अर्थात शिक्षा के अधिकारी हैं। समुद्र कहता है मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, अर्थात जिस मर्यादा में हम रहते हैं वह आपकी ही बनाई हुई है, अतः इसमें हमारा दोष कहाँ हुआ? दोष तो आपका ही हुआ। फिर कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द पर विचार करना है कि इसका अर्थ है क्या अर्थ है। समुद्र ने जो कहा कि प्रभु भल कीन्हि मोहि सिख दीन्हि, अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, तो इस प्रसंग से पता चलता है कि ताड़ना नाम शिक्षा का है। और चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं लाल एत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु खोड़शे वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत। अब यदि बालक को 5वें वर्ष से मारने लगे तो बेचारा 10 वर्ष पूरे होने से पहले ही मर जाएगा। अतः ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है, प्रत्युत शिक्षा देना है। इसमें एक मार्मिक बात है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अतः यदि इन्हें ठीक शिक्षा नहीं मिलती, दोष इनका नहीं होता, प्रत्युत शिक्षा देने वाले का होता है। अब ढोल ठीक तरह से नहीं बोल रहा है तो ढोल का दोष नहीं है, बजाने वाले का दोष है। गंवार ठीक नहीं है तो वह जिसके पास रहा है उस शिक्षक का दोष है। शूद्र ठीक नहीं है तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का दोष है। पशु ठीक नहीं है तो उसे शिक्षा देने वाले का दोष है। बैल घोड़ा ऊंट आदि को शिक्षित करते हुए उनमें कोई दोष आ जाए, खराबी आ जाए तो वह उम्र भर ठीक नहीं होता। ऐसे ही स्त्री यदि ठीक नहीं है तो उसके माता पिता का, पति का दोष है। तात्पर्य यह है कि ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अधिकारी को शिक्षा ना मिले तो शिक्षा देने वाले का दोष है। मैंने समाज में देखा है कि कोई लड़की विवाह होने पर ससुराल में आती है और उसे ठीक तरह से काम करना नहीं आता तो कहते हैं कि इसे माँ ने सिखाया नहीं। अच्छा, काम तो लड़की नहीं करती पर बदनामी होती है माँ की, अतः दोष माँ का हुआ, लड़की का क्या दोष है? तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अब इन्हें शिक्षा ना मिले तो इनका क्या दोष है? परंतु इस बात को ना समझने वाले बुद्धिहीन लोग कहते हैं कि इस चौपाई में नारी जाति की निंदा की गई है, अतः इसमें नारी शब्द को हटा दो और लिख दो ढोल गंवार शूद्र पशु चारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बुद्धि तो खुद में नहीं है, दोष दूसरों पर धरते हैं। यदि नारी की जगह चारी शब्द ले ले तो फिर सकल शब्द गलत हो जाएगा। और जो बात हमारे मन के अनुकूल ना हो उसे पुस्तक में बदल दो, उसे काट करके दूसरी बात लिख दो। यह बहुत अपराध की बात है। या गोस्वामी जी महाराज की वाणी की हत्या करना है। बारीकी से देखा जाए तो वाणी की हत्या मनुष्य की हत्या से भी बड़ा अधिक पाप है। जो बात समझ में ना आए उसे गलत बताना बुद्धि का अजीर्ण है। बात पसंद ना आए तो पुस्तक को बदल दो, गुरु पसंद ना आए तो गुरु को बदल दो। यदि ऐसी बात रहेगी तो फिर आप शिक्षा किससे लेंगे, समझदार कैसे बनेंगे? आपको तो उनके अनुकूल बनना है, ना कि उन्हें बदलना है। ताड़ना शब्द का अर्थ है शिक्षा। समुद्र ने कहा है कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, या नहीं कहा कि मोहि ताड़ना दीनी। ताड़ना का अर्थ मारना कैसे होगा? जो प्रसंग चल रहा है उनके अनुसार ही अर्थ होगा। बात शिक्षा की है, मारने की है नहीं। तो ढोल गंवार आदि खराब हैं तो उनके शिक्षक का दोष है, उनका खुद का दोष नहीं है।